दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम एनालॉजी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। एनालॉजी या सादृश्यता काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है रीजनिंग का, जो हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में हमसे कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। तो पहली संख्या दूसरी संख्या में जो लॉजिक लगा हुआ है और इसी प्रकार तीसरी और चौथी संख्या में जो लॉजिक लगा हुआ है, तो हमको वही लॉजिक ढूंढ के पांचवी संख्या से छठे स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हम अगर देखें तो पहली और दूसरी संख्या का क्या पेयर दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 10 और उसके सामने दिया हुआ है हमें 142। अब जब भी इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आता है, हम संख्याओं के एक दूसरे से संबंध को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि संख्याओं में अंतर कितना है। यहाँ पे दिया हुआ है 10 और यहाँ दिया हुआ है 142, तो संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। 10 के बाद सीधे 142 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 17 के बाद सीधे 359 आ गया, 359 आ गया। तो जब भी संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हों या काफ़ी ज़्यादा छोटी हों, तो हमें हमारा उत्तर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके या फिर क्यूब की ट्रिक लगा के या स्क्वायर की ट्रिक लगा के मिलता है। तो अब इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि ये वाली जो संख्या है 100, यहाँ पे दिया हुआ है 10 और 10 के बाद दिया हुआ है 142। अब अगर हम 10 से 142 लाने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि 142 किसके करीब आता है, किसका पूर्ण वर्ग है। 142 पूर्ण वर्ग है 12 का। 12 का अगर मतलब 142 12 के पूर्ण वर्ग के करीब है। 144 आता है 12 का पूर्ण वर्ग। तो ये एक यहाँ पे हमको हिंट मिल रही कि अगर हम इसमें +2 कर दें तो हमको क्या मिलता है, 144 मिलता है। और 144 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 12 का। अब इस संख्या में 12 कैसे लाया जा सकता है, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 12 और 12 का पूर्ण वर्ग करने पे मिलता है 144 और 144 में से 2 घटाने पे मिलता है 142। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरे पेयर में भी यही लॉजिक लगा हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है 17 और यहाँ दिया हुआ है 359 359। तो 17 में अगर हम 2 जोड़ें तो हमको कौन सी संख्या मिलती है, 17 धन 2 जोड़ने पे हमको मिलती है 19। और 19 का वर्ग क्या होता है, 19 का वर्ग होता है 361। 361 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 359। तो यहाँ पे यही लॉजिक लगा हुआ है कि पहली जो संख्या है उसमें 2 जोड़ा और फिर जो हमको संख्या मिली, जैसे यहाँ पे मिली 12, उसका वर्ग जो मिला था उसमें से हमने 2 घटा दिया तो दूसरी संख्या मिली। यहाँ पे 2 जोड़ा तो हमको मिला 19, 19 का वर्ग किया तो मिलता है 361, 361 में से 2 घटा देते हैं तो मिल जाता है 359। इसी प्रकार अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 21, 21 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 21 धन 2 बराबर होता है 23 और 23 का वर्ग करने पे हमको क्या मिलेगा, 23 का वर्ग करने पे मिलता है 529। 529 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 527। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें फिर वही कहा गया है हमसे कि छठे स्थान पे आने वाली संख्याएं ज्ञात करनी है। जब पहली और दूसरी संख्या में जो संबंध है, तीसरी और चौथी संख्या में जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे हमको कौन कौन सी संख्या के पेयर दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 23 और उसके सामने दिया हुआ है 25। इसी प्रकार जो दूसरा पेयर दिया हुआ है हमें, वो क्या दिया हुआ है, 17 और उसके सामने दिया हुआ है 64। तो अगर इन दोनों के अंतर को देखें तो यहाँ पे से तो +2 करने पे 25 मिल जाता है, लेकिन यहाँ 17 में +2 करेंगे तो 19 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 64। तो ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा। अब दूसरा लॉजिक हम स्क्वायर या क्यूब वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है, जैसे ये जो संख्या है ये 25 है, तो 25 किसका पूर्ण वर्ग होता है, यहाँ दिया 23 और 25 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 5 का पूर्ण वर्ग होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है 17 और उसके सामने दिया हुआ है 64। 64 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 8 का।
इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब क्या हिंट मिलती है, 5 यहाँ 23 के अगर दोनों अंकों को हम जोड़ दें, 2 धन 3 कर दें तो हमको क्या मिलता है 5, और 5 का पूर्ण वर्ग करने पे हमको क्या मिला, यहां से फिर हमने 5 का पूर्ण वर्ग किया तो हमें उसके सामने वाली संख्या मिल गई। तो 17 दिया हुआ है, 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 धन 7, तो ये हो जाता है 8, और 8 का पूर्ण वर्ग करने पे मिलता है 64। यही लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे अब कौन सी संख्या दी हुई है हमें, 29। तो 29 के अगर दोनों अंकों को जोड़ दें तो 2 धन 9 कितना होता है 11, और 11 का पूर्ण वर्ग करने पे मिलता है हमको 121। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमें उस विकल्प को चुनना है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ सके, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सके। तो देखिए अब यहाँ पे हमको कौन कौन से दो संख्या दी हुई है, यहाँ दिया हुआ है हमें 11 और उसके सामने दिया हुआ है 38। तो 11 से 38 हम कैसे ला सकते हैं, 11 से अगर हमको 38 लाना हो तो हमको इसमें इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें तो ये कितना हो जाता है 27। 27 का अंतर है। अगर हम 13 में, यहाँ पे जो 13 दिया है 13 में अगर 27 जोड़ दें तो क्या मिलता है, 13 और 27 जोड़ने पर 40। 40 दिया हुआ है क्या उत्तर में, नहीं। तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ नहीं लग रहा है। दूसरा लॉजिक देखते हैं। अब मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगाते हैं। 13 में अगर हम 3 का गुणा, 11 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हम 38 के आसपास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे 11 में अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो हमको क्या मिलता है 33। और 33 में क्या जोड़ दें तो 38 मिलता है 5। तो 33 में 5 जोड़ने पर 38 मिल जाता है। इसी प्रकार 13 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हमको मिलता है 39, और 39 में अगर हम 5 जोड़ दें तो मिल जाता है 44। ये वाला लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हमको बस यहाँ पे ये देखना था कि हम इस संख्या से दूसरी संख्या के नजदीक, उसके करीब कैसे पहुंच सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पहली दो संख्याएं कौन सी दी हुई है, 14 और उसके सामने दिया हुआ है 9। 14 से अगर हमको 9 प्राप्त करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, 14 में से अगर हम 5 घटा दें, -5 कर दें तो 9 मिल जाता है। तो 26 में से -5 किया तो क्या हो जाता है 21, लेकिन 21 यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ नहीं लगेगा। दूसरा लॉजिक लगाते हैं। हम इसमें ऐसा करते हैं कि हम 14 से अगर हमको 9 ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 14 में अगर हम 4 जोड़ दें, 14 में अगर हम 4 जोड़ दें तो क्या मिल जाता है 18, +4 यहाँ किया था 18, और 18 को अगर 2 से भाग दे दें तो हमको 9 मिल जाता है। ये वाला लॉजिक देखते हैं, यही लॉजिक इधर लग जाता है क्या। 26 दिया हुआ है, 26 में अगर 4 जोड़ा तो कितना मिलता है 30, और 30 का अगर आधा कर दें तो कितना मिलता है 15। 15 दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफी ज्यादा सरल सवाल था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में फिर से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। 6 के सामने दिया हुआ है 222, काफी ज्यादा बड़ी संख्या है, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई या क्यूब वाली ट्रिक लगेगी या स्क्वायर वाली ट्रिक लगेगी। तो अब यहाँ पे 6 और उसके सामने दिया हुआ है 222। 6 का घन क्या होता है, हम सभी जानते हैं 6 का घन होता है 216। ये 216 के करीब है। 216 में अगर हम 6 जोड़ दें तो वापस क्या मिल जाता है 222 मिल जाता है। मतलब क्या हुआ है, जो ये संख्या दी हुई है इसका हमने घन किया, 6 का घन किया और उसमें वापस वही संख्या जोड़ दी तो हमें दूसरी संख्या मिल गई 222। तो इसी प्रकार यहाँ पे यहाँ कौन सी संख्या दी हुई है, यहाँ दिया हुआ है 7। तो 7 का घन किया हमने और उसमें वापस 7 जोड़ दिया। 7 का घन क्या होता है, 7 का घन होता है 343, और उसमें अगर 7 जोड़ दें तो हमको 350 मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें उस विकल्प को चुनना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिया हो आएगा। अब हमको यहाँ पे अंग्रेजी की वर्णमाला के कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उनके कुछ समूह दिए हुए हैं जिसमें हर एक में 3-3 लेटर है। देखिए यहाँ पे ADE दिया हुआ है, उसके सामने अनुपात में दिया हुआ है FGJ। तो इनका जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक ढूंढ के हमको KNO के सामने जो आएगा वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ADE और उसके सामने दिया हुआ है FGJ। हम जानते हैं अंग्रेजी के वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, A B C से लेके X Y Z।
ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ए पहले स्थान पे आता है, बी दूसरे स्थान पे आता है, सी तीसरे स्थान पे आता है। इसी प्रकार सब लेटर्स आते हैं, एक्स 24वें, वाई 25वें और जेड 26वें स्थान पे आता है। तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। इसी प्रकार एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, जी की होती है 7 और जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। इसमें कितना अंतर हो गया, 1 से लेके 6 मतलब यहाँ पे +5, 5 प्लेस आगे हुआ। 4 से लेके 7 मतलब ये कितना हुआ, +3 हुआ। और 5 से लेके 10 तो ये कितना हुआ, ये +5 हुआ। तो कैसे श्रृंखला आगे बढ़ी, +5 +3 +5। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, के एन ओ, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसकी के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14 और ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। तो 11 में अगर हम 5 जोड़ दें तो क्या मिलता है, 16। इसी प्रकार 14 में अगर हम यहाँ पे 3 जोड़ा था, 14 में अगर 3 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 17। और इसमें 15 में 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 20। 20 के स्थान पे कौन सा लेटर आता है, टी आता है। और फिर 16 के स्थान पे कौन सा लेटर आता है, पी आता है। और यहाँ पे 17 के स्थान पे कौन सा लेटर आएगा, टी। तो पी क्यू टी हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से उसी प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या लेटर ज्ञात करने। पहले दिया हुआ है FILM और उसको कैसे कोडित किया गया है, ADGH। अब यहाँ पे फिर से हम प्लेस वैल्यू लगाते हैं। प्लेस वैल्यू हमने अभी देखा था, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, आई की होती है 9, एल की होती है 12 और एम की होती है 13। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और एच की होती है 8। अब इसमें कितना अंतर हो जाता है, 6 से लेके 1 मतलब यहाँ पे कितना हुआ, -5 हुआ। 9 से लेके 4 मतलब कितना हुआ, -5 हुआ। 12 से लेके 7 ये कितना हुआ, -5 हुआ। और 13 से लेके 8 मतलब ये भी -5 हुआ। तो प्रत्येक जो लेटर दिया हुआ था उसमें 5 प्लेस वैल्यू के बाद वाला लेटर लिखा गया है। तो अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, मिल्क, MIL के, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एम की होती है 13, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एल की होती है 12 और इसी प्रकार हम के की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो के की प्लेस वैल्यू HIJ ए की प्लेस वैल्यू होती है 11। अब इसमें से हम 5 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 में से 5 घटाने पे 8 मिलता है, 9 में से 5 घटाने पे 4 मिलता है, 12 में से 5 घटाने पे 7 मिलता है और के 11 में से 5 घटाने पे 6 मिलता है। इनके स्थान पे कौन से शब्द आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है 8 की प्लेस वैल्यू आता है H, 4 की प्लेस वैल्यू पे आता है D, फिर 7 की प्लेस वैल्यू पे आता है G और इसकी प्लेस वैल्यू पे 6 की प्लेस वैल्यू पे आता है F। तो HDGF ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमें फिर से इसी प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला लेटर ज्ञात करना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है, E दिया हुआ है, D दिया हुआ है और H दिया हुआ है। उसको कैसे कोडित किया गया हुआ है, HDEC। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो लेटर्स हैं ये बदले नहीं है, यहाँ पे भी CEDH था, यहाँ पे भी वही चारों लेटर दिए हुए HDEC। तो इनकी स्थान कैसे बदले, C जो पहले स्थान पे था वो चौथे स्थान पे आ गया है, E जो तीसरे स्थान पे था दाएं से दूसरे स्थान पे था वो तीसरे स्थान पे आ गया है, फिर D जो तीसरे स्थान पे था इधर दूसरे स्थान पे आ गया है और H जो चौथे स्थान पे था वो पहले स्थान पे आ गया है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे इनकी
संख्याओं की, इन लेटर्स की जगह बदली है। तो अब इसी प्रकार P N R V, तो ये कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पे V आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे N आ जाएगा। तो V R N P हमारा सही उत्तर होगा। V R N P ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अब फिर से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे कैट के सामने दिया हुआ है DDY, तो इसको कैसे लिखा गया है, CAT, कैट, और कैट को कैसे कोडित किया गया है, DDY के रूप में कोडित किया गया है। कैट को DDY के रूप में कोडित किया गया है, DDY। कैट का C मतलब 3, A मतलब 1 और 20 20 मतलब 20। इसी प्रकार D मतलब 4, D मतलब 4 और Y मतलब 25। तो यहाँ क्या हुआ, ये हुआ +1, ये हुआ +3 और यहाँ हुआ +5, 5 का अंतर है, +1 +3 +5। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बिग, BIG, B मतलब 2, I मतलब 9 और G मतलब 7, +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3, इसमें करेंगे +3 मतलब 12 और इसमें करेंगे +3 मतलब 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 मतलब C, 12 मतलब L और 7 और 3 10 होता है, ये 7 और 3 10। 10 के स्थान पे कौन सा लेटर आता है, 10 के स्थान पे आता है GHIJK, के आ जाएगा यहाँ पे। आई आएगा, माफ कीजिएगा। तो CLI हमारा सही उत्तर होगा। CLI यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, ये यहाँ पे आई होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर थे। आगे बढ़ते हैं। अब एक संख्याओं का सेट दिया हुआ है, हमें दिया गया है 6, 14, 30। ये जो एक निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, यही लॉजिक के आधार पे हमको ढूंढना है कि कौन से सेट में वही लॉजिक लगा हुआ है, वही हमारा उत्तर होगा। तो 6 दिया हुआ है हमें, फिर दिया हुआ है 14 और फिर दिया हुआ है 30। तो 6 से लेके अगर हम 14 का अंतर देखें तो ये कितने का हो जाता है, 6 से लेके 14 का अंतर, 6 से लेके 14 का अंतर हो जाता है 8 का। फिर 14 से लेके 30 का अंतर कितना हो जाता है, 16 का। तो इन दोनों के बीच में 8 का अंतर था, फिर 16 का अंतर हो गया। तो ऐसा ही मतलब पहली दो संख्याओं के बीच में जितना अंतर था, दूसरी दो संख्याओं में उसके दुगने का अंतर था। यहाँ पे अगर 8 है तो फिर यहाँ पे उसका 2 गुना हुआ। ऐसे ही देखते हैं अब कौन सी संख्याओं में ऐसा फॉलो हो रहा है। तो 4 से लेके 16 मतलब ये कितने का अंतर हो गया, यहाँ पे 12 का अंतर हो गया। तो यहाँ पे 24 का अंतर होना था, लेकिन यहाँ तो 16 से लेके 28 मतलब यहाँ भी 12 का ही अंतर हुआ। फिर 7, फिर दिया हुआ है 7, फिर दिया हुआ है 12 और फिर दिया है 22। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। और 12 और 22 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहली जो दो संख्याओं के बीच में अंतर था उसका दुगने का दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच में अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इसमें देखिए तीसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 6, 12, 22। 6, 12, 22 इन दोनों के बीच का अंतर हुआ 6 का +6 और इन दोनों के बीच में हुआ +10 का अंतर। 6 का दुगना 12 होता है, तो यहाँ 24 आना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में 5 और 12 में कितने का अंतर हो गया, 7 का। और 12 और 20 में कितने का अंतर हो गया, 8 का। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही उसी प्रकार का उसी प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हमें ये देखना है कि इस सेट में जो संख्याएं हैं उनके बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक कौन सा सेट, उसी लॉजिक का कौन सा सेट पालन कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या दी हुई है, 7, 12, 22 और 37। इनके बीच का अंतर निकालते हैं। 7 और 12 के बीच कितना का अंतर हो गया, +5 का। 12 और 22 के बीच में कितने का अंतर हो गया, +10 का। और 22 और 37 के बीच में कितने का अंतर हो गया, +15 का। तो संख्याओं में कैसा अंतर है, 5 का है। फिर 5 के से संख्याओं का अंतर बढ़ रहा है। पहले 5 का अंतर था, फिर 10 का अंतर हुआ, फिर 15 का अंतर हुआ। तो ऐसा ही लॉजिक किस सेट में लगा हुआ है,
तो यहाँ से 2 से लेके 7 मतलब ये 5 का अंतर हुआ, फिर 7 से लेके 12 ये भी 5 का अंतर हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा सही उत्तर नहीं होगा। फिर दिया हुआ 3, 8, 18 और 33, तो 18 और 33, 3 और 8 के बीच में कितने का अंतर हुआ? 5 का अंतर हुआ। 8 और 18 के बीच में कितने का अंतर हुआ? 5 का अंतर हुआ। और 18 और 33 के बीच में कितने का अंतर हुआ? अच्छा, इनके बीच में 10 का अंतर हुआ और 18 और 33 के बीच में 15 का अंतर हुआ। तो यहाँ पे ये लॉजिक मिल रहा है हमको ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। बाकी का भी देख लेते हैं। 4, 8, 19, 34, 4 और 8 के बीच में 4 का अंतर है, 8 और 19 के बीच में 11 का अंतर है, और 19 और 34 के बीच में 15 का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। 4 और 13 के बीच में 9 का अंतर है, और 13 और 9 के बीच में 13 और 22 के बीच में भी 9 का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं। ऑप्शन इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर है। इन संख्याओं के बीच में जो आपस में लॉजिक है वही लॉजिक हमको ढूंढना है 8, 56 और 72 के बीच में। तो 8 के पहाड़े में 56 भी आता है, 72 भी आता है, तो 8 ही 7 56, 8 गुणित 7 बराबर 56 और 8 गुणित 9 बराबर 56। पहली संख्या में 7 का गुणा किया तो 56 मिला, दूसरी उसी संख्या में फिर से 9 का गुणा किया तो 72 मिला। देखते हैं ऐसा लॉजिक किस में लगा हुआ है। तो यहाँ पे 7, 56 और 63 दिया है, तो 7 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो 56 मिलेगा, और 7 में अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो 63 मिलेगा, लेकिन हमको तो 7 और 9 चाहिए, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर दिया हुआ है 3, 15, 24, तो 3 के पहाड़े में अगर 3 में अगर हम 5 का गुणा करें तो 15 मिलता है, और अगर 8 का गुणा करें तो हमको 24 मिलता है, तो हमको तो 7 और 9 चाहिए, यहाँ पे 5 और 8 दिया हुआ है, ये भी गलत हुआ। 7, 42, 54, 7 में अगर हम 6 का गुणा करें, 6 में अगर हम 7 का गुणा करें तो 42 मिलता है, और 9 का गुणा करें तो 54 मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे ये हो गया इंटू 6 और ये हो गया इंटू 7, मल्टीप्लाई 7 से करना था, तो बाकी के सही सभी ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अब हमें जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों का आपस में जो संबंध है उसी के आधार पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। हमसे क्या कहा गया है? एक्स, एक्स का हिंदी में अर्थ होता है कुल्हाड़ी, और चॉप, चॉप का अर्थ होता है काटना। तो कुल्हाड़ी से हम कई वस्तुएं काटते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह हम काटते हैं कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी काटने का काम करती है। अब इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है नीडल, नीडल मतलब सुई, तो सुई किस का काम करती है वो हमको इस ऑप्शन में से देखना है। ट्रिम मतलब छांटना, छांटने का काम तो नहीं करती। ड्रॉ मतलब ड्राइंग बनाना, वो भी नहीं करती। प्लव मतलब जो खेत में हम करते हैं, हल से हम खेत जोतते हैं उसको प्लव बोलते हैं, वो भी नहीं करती है। नेट, नेट मतलब बुनना, तो सुई से हम बुनने का काम करते हैं, तो यहाँ पे नेट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। पहले 2 शब्द जो दिए हुए हैं वो एस्ट्रोनॉमी और स्टार। एस्ट्रोनॉमी हम जानते हैं ये ज्योतिष विज्ञान होता है, तो ज्योतिष विज्ञान में हम तारों के बारे में पढ़ते हैं, तारों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। जियोलॉजी मतलब जियोलॉजी का अर्थ होता है भूविज्ञान। भूविज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है दो शब्द दिए हुए हैं, फैटीग और फिर दिया हुआ है रेस्ट। फैटीग का अर्थ होता है थकान। थकान जब किसी व्यक्ति को हो जाती है तो वो क्या करता है? रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम। तो डिहाइड्रेट मतलब पानी की कमी होना, पानी की कमी होना। जब पानी की कमी होती है तो फिर आदमी, कोई भी व्यक्ति क्या करता है? पानी पीता है, वाटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।